Hello, my dear student. In this video, we are going to cover Chapter 2, Part 2 of Diversity in the Living World. This chapter is from your Curiosity book, which is New NCERT Science book for Class 6. We have already covered its first part. You can check its link in description box. Let's start with the summary of Part 1. पार्ट 1 में हमने डाइवर्सिटी के बेसिक्स के बारे में पढ़ा, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा, फिर हमने एक बेसिक सा नेचर वॉक के बारे में पढ़ा कि बच्चे नेचर वॉक पर गए, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया. देन वी हैव अ की ऑब्जर्वेशन कि बच्चों ने नोटिस करा कि ईच एंड एवरी बर्ड हैज अ यूनिक चर्पिंग एंड ईच प्लांट हैज इट्स ओन शेप, साइज एंड कलर. फिर हमने ग्रुपिंग के बारे में पढ़ा कि ग्रुपिंग क्यों जरूरत है प्लांट्स एंड एनिमल्स की, जो बहुत ज़रूरी है हमें अंडरस्टैंड करने के लिए कि सारे प्लांट्स किस टाइप के हैं, एनिमल किस टाइप्स के हैं, क्योंकि उनके बीच बहुत सारे डाइवर्सिटी है इसीलिए. देन हमने प्लांट्स को कैसे ग्रुपिंग करना है वो पढ़ा, जिसमें हमने हर्ब्स के बारे में पढ़ा, सर्ब्स के बारे में पढ़ा, ट्रीज के बारे में पढ़ा. देन वी हैव क्रीपर्स. फिर हमने क्लाइंबर्स के बारे में पढ़ा और उसके बाद फिर हमने उनको डिफ्रेंसिएशन करना सीखा ऑन द बेस ऑफ लीव्स वेनेशन, roots, then in which we have study about taproot and fibrous root. Then we have a classification based on seeds, जिसमें हमने monocotyledons and dicotyledons के बारे में पढ़ा. And then now we are going to cover grouping of animal, है ना? Then just let's start reading. Just like plants, animals too are significantly different from one another. जैसा हमने देखा कि प्लांट्स भी एक दूसरे से बहुत डिफर करते हैं, बहुत डिफरेंट होते हैं, उसी तरह जो एनिमल्स होते हैं वो भी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं. देन हाउ कैन वी ग्रुप सच अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स? तो हम इतने सारे वेराइटी ऑफ एनिमल्स हैं, उनको कैसे उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं? What features can you think of to group them? In activity 2.3, you have already set some basis for grouping animals. Let us explore a few of these in more detail. हमने already activity 2.3 में जानवरों को ग्रुपिंग करी थी, है ना? on based on their movement, based on कि वो कहाँ रहते हैं. तो हम और भी इसके कुछ फीचर्स को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं. चलो आगे देखते हैं. You have recorded the movement of few animals in table 2.2. अब देखो activity 2.9 क्या बोलता है? We have to find out something. What? You may have also observed how other animals move from one place to another place. Let us now think about the types of movement in animals. देखो अभी हमने टेबल 2.2 में नोट करा था कि कौन से जानवर जंप करते हैं, कैसे वॉक करते हैं, क्रॉल करते हैं, कि क्या करते हैं. अब उसी को हमें आगे एक्सटेंड करना है. कैसे? अ नंबर ऑफ एनिमल्स आर शोन इन फिगर 2.7. नेक्स्ट स्लाइड पे हम फिगर 2.7 देखेंगे, वहां पे बहुत सारे हमें जानवर दिख रहे हैं. ठीक है? यू कैन एड मोर एनिमल्स दैट यू मे हैव ऑब्जर्व्ड एंड क्रिएट अ पोस्टर ऑन द वैरायटी ऑफ एनिमल्स. आप उसमें कुछ जानवर को ऐड कर सकते हो और आपको एक पोस्टर क्रिएट करना है फॉर योर क्लास पर्पस, है ना, क्लासरूम पर्पस, जिसमें आप डिस्कस कर सकते हो कि कितने टाइप के जानवर हैं और कौन से जानवर क्या यूज करते हैं फॉर द मूवमेंट पर्पस, कौन से जानवर कहाँ रहते हैं. करेक्ट? देन which body parts are used by the animals in the poster you created and those in figure 2.7 for movement. जो फिगर 2.7 में है वो जानवर और जो आपने पोस्टर में जो जानवर ऐड करा है वो सारे जानवर मूवमेंट के लिए कौन से बॉडी पार्ट को यूज करते हैं, आपको ये बताना है. ठीक है, आइए फिगर देखते हैं. Here we have a figure 2.7 जिसमें हमारे पास एक बटरफ्लाई है. Then we have an ant. Here we have an earthworm. Then we have a centipede. Here we have a tortoise. Here we have a snake. Here we have a frog and fish. Okay. Then what you have to do? List these animals in table 2.5. We have to list this animal in table 2.5. Okay. And you also have to do what? Note the ways in which these animals move and name the body parts
used for the movement. Some examples are given in table 2.5. अब टेबल 2.5 में कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, तो आपको नोट करना है कि कौन से जानवर हैं, कौन सा बॉडी पार्ट यूज करते हैं फॉर द मूवमेंट पर्पस, मतलब एक प्लेस से दूसरी जगह पर जाने के लिए उनका कौन सा बॉडी पार्ट यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए गोट दे रखा है। ये क्या करती है, वॉक करती है एंड जंप करती है। मूव करने के लिए या तो वॉक करके मूव करती है या तो जंप करके। और कौन सा बॉडी पार्ट यूज करती है, अपने लेग्स को यूज करती है। करेक्ट। नेक्स्ट देखो, वी हैव अ पिजन। पिजन क्या करता है, वो फ्लाई करता है, उड़कर जाता है। कैसे, कौन से बॉडी पार्ट से, विंग्स से। सिमिलरली वी हैव अ हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई मतलब मक्खी, जो घर में मक्खी उड़ती रहती है ना, वो क्या करती है, या तो वॉक करती है या तो फिर फ्लाई मतलब उड़ती है। कैसे, अपने लेग्स से एंड विंग्स से। अब पूछोगे लेग्स कहाँ होता है, ध्यान से देखना, उसके छोटे छोटे से पैर होते हैं। करेक्ट। अब देखो अपने पास नेक्स्ट क्या है, एंट है ना। अपने को ये टेबल को कंप्लीट भी तो करना है। अब एंट क्या करता है, एंट या तो क्रॉल करता है या तो वॉक करता है। और कैसे, अपने लेग से। वैसे वी हैव फिश। फिश क्या करती है, वो स्विम करती है, तैर के जाती है ना। और एनी अदर में हम आप क्या ऐड कर सकते हो, चलो फिगर देखते हैं। देखो आपके पास क्या है, एक बटरफ्लाई ऐड कर लो। दूसरा आप क्या ऐड करना चाहोगे, आप फ्रॉग को ऐड करना चाहोगे और टॉर्टोइस को। मतलब इट्स लाइक कि आपको जो भी ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो। आप स्नेक को भी ऐड कर सकते हो। बट यस, आपको क्या मेंशन करना है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, कि वो क्या यूज कर। जैसे आपने स्नेक लिखा तो यू हैव टू मेंशन क्रॉल, वो रेंग रेंग के जाता है। करेक्ट। और कौन से बॉडी पार्ट्स, तो उसका बॉडी को ही वो यूज करके रेंगता हुआ चला जाता है। तो आपको इस तरह से इसको फिल करना है। चलो हम इसको एंट में मेंशन करते हैं। एंट वॉक करता है या क्रॉल करता है, फिश स्विम्स करती है ना। फिश ऑलवेज स्विम्स for the movement purpose, and 6 7 8 में we can fill like butterfly, tortoise and frog. Butterfly flies using their wings, tortoise walk and crawls using their legs, and frog jumps and swims using their legs. Okay student, tortoise देखो, tortoise है ना, वो walk करता है या crawl करता है। यदि हमने turtle की बात करी बच्चों, यदि हमने turtle की बात करी तो turtle क्रॉल करता है और स्विम करता है, क्योंकि उसके पास लेग नहीं होते, उसके पास फ्लिपर्स होता है। समझा, तो वो स्विम करता है। जो समुद्र और ओशन में रहते हैं ना, वो टर्टल होता है, वो स्विम करता है और क्रॉल करता है। ओके, नेक्स्ट सी, what conclusion can you draw from the data given in table 2.5? अब टेबल 2.5 देखकर हमने क्या कंक्लूजन निकाला, सी, let me highlight. Different animals have different types of movement. Animals can fly, run, crawl, walk, hop or jump and so on. देखो फ्रॉग में आप हॉपिंग भी कह सकते हो, है ना। फ्रॉग हम हॉप करता है, फिर आपके पास रैबिट हॉप करता है। हॉप मतलब जंप जंप करके चलना। करेक्ट। तो वो हॉप करते हैं, तो यू कैन मेंशन दीज आल्सो। These animals use different body parts for moving from one place to another. Obvious है, सारे एनिमल्स अलग अलग बॉडी पार्ट्स यूज करते हैं फॉर द मूवमेंट पर्पस। दे मे यूज wings, legs and other parts that helps them to move. Here we have identified animal based on the types of movement and the body parts used for the movement. How can we group animals and based on their movement? यहाँ तो हमने क्या करा, एनिमल बेस्ड ऑन द मूवमेंट, मतलब जैसे वो कैसे मूव कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस, उसके बेस पे हमने उनको आइडेंटिफाई करा। और किसके बेस पे, जो बॉडी पार्ट्स वो यूज कर रहे हैं फॉर द मूवमेंट पर्पस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन वी ग्रुप एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट। मूवमेंट के बेस पे हम कैसे उनको ग्रुपिंग कर सकते हैं, उनको कैसे उनको सैग्रीगेट कर सकते हैं, ये हमने
इस टेबल के थ्रू पढ़ा। अब देखो, additionally many animals differ from each other in shape, size, structure, color and other features. इसके अलावा भी जो सारे जानवर होते हैं एक दूसरे से शेप, साइज, स्ट्रक्चर और कलर में भी डिफरेंट होते हैं, है ना। सबके शेप्स अलग होते हैं, साइज अलग होते हैं, लाइक हाथी अलग होता है और शेर अलग होता है, कलर भी डिफरेंट होता है और बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो डिफरेंट होते हैं। बट यस, some of these features can also be used to group animals in various ways. तो इसके बेस पे भी हम उनको ग्रुपिंग उनकी कर सकते हैं। लाइक प्लांट्स, grouping of animals is important for understanding their diversity. Similarly, हमने पढ़ा था ना अभी रिवीजन में भी, जो प्लांट्स की भी ग्रुपिंग क्यों करी गई है, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर डाइवर्सिटी। उनको समझने में, उनको आसानी से समझने के लिए हमने उनकी ग्रुपिंग कर रखी है। तो सेम रीजन एनिमल्स के साथ भी है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स, उन दोनों की ग्रुपिंग करने से क्या हुआ, हम आसानी से उनको समझ सके, उनके वेराइटीज के बारे में, उनके डाइवर्सिटी के बारे में। ओके ओके, लेट्स मूव फर्दर। Let's know about our scientist, Janaki Amal. Janaki Amal was an Indian botanist dedicated to environmental work and helped to document and preserve India's rich plant biodiversity. ये हमारी एक इंडियन बॉटनिस्ट थी एंड इवन शी वाज द फर्स्ट केरला's लेडी साइंटिस्ट। समझा क्या, केरला की ये फर्स्ट लेडी साइंटिस्ट थी। और फिर ये बहुत अच्छी बॉटनिस्ट भी थी और इन्होंने बहुत सारा काम करा था हमारे इंडिया के प्लांट बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए, मतलब सेव करने के लिए। और इन्होंने बहुत सारे डेटा को उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी उनको डॉक्यूमेंट, मतलब पेपर में लिख के नोट करके उनको प्रिजर्व भी करा था, मतलब सेव करके रखा था। कौन से प्लांट कैसे होते हैं, कैसे जर्मिनेट करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी कैटेगरी, उन सब को उन्होंने बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखा था। She played a key role in the Save Silent Valley movement. इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे बच्चों। As the head of the Botanical Survey of India, she initiated program to document the plant diversity of India. जब वो एक हेड थी बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, हमारे इंडिया में एक बोटानिकल सर्वे है होता है, मतलब एक पूरा प्रॉपर डिपार्टमेंट है बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें हम प्लांट्स डाइवर्सिटी को डॉक्यूमेंट करते हैं, मतलब उसके बारे में पेपर वर्क करते हैं और उसको प्रिजर्व करते हैं, उसके सारी इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक प्रोग्राम इनिशिएट किया था टू डॉक्यूमेंट द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। जो इंडिया में इतने सारे प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है, आयुर्वेदिक प्लांट है, इन सारे प्लांट को डॉक्यूमेंट में रखने के लिए, मतलब उनको सेव करने के लिए, फॉर रिसर्च पर्पस, फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस, है ना। तो ये इन्हीं का इनिशिएट किया हुआ प्रोग्राम है। अब बच्चों, बॉटनी क्या होती है? टेल मी about botany. Okay, botany क्या होती है? Is the scientific study of plant life. Okay, botany में हम लोग प्लांट के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं, बट यस टेक्निकली, साइंटिफिकली हम लोग इसके बारे में सब कुछ पढ़ते हैं। अब बोलोगे जानकी अमल कैसी दिखती थी? तो वो कुछ ऐसे दिखती थी। मुझे इनकी एक पुरानी सी तस्वीर मिली है विकिपीडिया पर, तो मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। ओके, चलो अब लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं सेव साइलेंट वैली मूवमेंट के बारे में। Here we have a success story, Save Silent Valley Movement. This is a real story of a forest in Palakkad district of Kerala. It is about preserving untouched beauty of a moist evergreen forest and its rich biodiversity. ये एक बहुत रियल स्टोरी है जो कहाँ की है? जंगल की, जो पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट केरला में है ना। केरला एक स्टेट है, वहां पे एक पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है, वहां के जंगल की स्टोरी है। इट इज अबाउट प्रिजर्विंग अनटच्ड ब्यूटी ऑफ मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट। एक बहुत खूबसूरत सा एवरग्रीन फॉरेस्ट था, उसमें जो
ब्यूटी थी, वहां पे जो बायोडाइवर्सिटी थी, वहां पे जो प्लांट्स थे, एनिमल थे, उनको वहां तक कभी कोई पहुंचा नहीं था, दे आर अनटच्ड, करेक्ट। तो उसको प्रिजर्व करने की कहानी है। कैसे हुआ, क्या हुआ? The now famous Silent Valley was saved by a remarkable movement led by common people who were not even residing in the vicinity of the forest. मतलब जो आम लोग थे, कॉमन लोग थे, जो फॉरेस्ट के विसिनिटी मतलब उसके एरिया में भी नहीं रहते थे, उसके आसपास भी नहीं रहते थे, उनके द्वारा ये मूवमेंट चलाया गया था फॉर द सेक टू सेव आवर रिच बायोडाइवर्सिटी। जो हमारे जंगल थे खूबसूरत, जो ब्यूटीफुल जंगल थे, उसको बचाने के लिए इन लोगों ने उसको, इस मूवमेंट को इनिशिएट करा था। इट इज व्हाट, इट इज द बैटल against the proposal of a hydroelectric dam across the Kunthipuzha river persisted for 10 years। मतलब ये पूरा इवेंट ना अराउंड 10 ईयर चला। तो क्यों? एक प्रपोजल था ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम क्यों होगा? ऑब्वियस है, उस डिस्ट्रिक्ट में इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट था, बट यस, वहां पे जो लोग थे, वहां के लोग, उसके अलावा जो दूसरे एरिया के लोग थे, उन लोगों ने कहा नहीं, हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम नहीं चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, हमें अपने नेचर को प्रिजर्व करना है, हमें उसको सेव करना है। तो फिर उस समय लोगों ने सारे मीडियम्स यूज किए। देखो, एट दैट टाइम people used all possible available means such as widespread awareness programs, letter to editors, article in newspapers, seminars and petition and appeals in courts. The movement was successful in saving the Silent Valley। अब देखो, अभी के टाइम, अभी का एरा कैसा है, अभी का समय कैसा है कि एक इंसिडेंट होता है, विद इन अ मिनट वो मैसेज प्रोपोगेट हो जाता है थ्रू आउट द कंट्री एंड इवन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री यूजिंग ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब, व्हाट्सएप, मतलब वी हैव लॉट्स ऑफ मीडियम। बट उस समय इंटरनेट इतना बूम पे नहीं था, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते थे? उस समय हम लोग लेटर्स यूज करते थे, न्यूज़पेपर यूज करते थे, सेमिनार कंडक्ट कराते थे, अलग स्कूल में जाकर, इवेंट्स में जाकर, डिस्ट्रिक्ट में जाकर, मतलब जहाँ क्राउड हो वहां पे हम लोग भाषण देते थे। तो लोगों ने ये पूरा सारे डिफरेंट टाइप्स के अवेयरनेस प्रोग्राम करे, पिटीशन साइन करे, कोर्ट के पास गए, सो दैट द मूवमेंट वॉज सक्सेसफुल इन सेविंग द साइलेंट वैली। और इन 1985 सॉरी स्टूडेंट, इन 1985 इस वैली को नेशनल पार्क मेंशन कर दिया गया, और आज भी ये वैली एज इट इज ब्यूटिफुल है। समझा क्या? तो उन्होंने सबने बहुत मेहनत करी थी इसको सेव करने के लिए। ओके।